मेड्स को दे देती हूँ, कज़न्स को या भतीजे को, इस तरह से। जैसे भी मोस्टली तो मेरी ज्वेलरी जो है वो मेरी मेड्स ही नहीं छोड़ती। मैं पुरानी मेड ज्वेलरी जो है जिससे मेरा दिल भर जाए वो मैं दे देती हूँ अपनी मेड्स को या किसी को भी। पहले हम हैवी सेट से शुरू करेंगे। मेरे पास ये एक हैवी सेट है, यू कैन सी दैट, आई होप यू कैन सी दैट। ये इस तरह से है। ये मैंने भाई की शादी में ख़रीदा था। ये कुंदन है बेसिकली, और ये मुझे ऑलमोस्ट 5000 में मिला था। मैंने राजा साहब से ख़रीदा था। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से है। ये मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास जितने भी हैवी ज्वेलरी है उसमें मेरा ये मोस्ट फेवरेट है। उसके साथ ये इयररिंग्स हैं। इयररिंग्स हैं इस तरह से हैं, इसके ये लंबे वाले इयररिंग्स हैं, यू कैन सी दैट, आई होप यू कैन सी दैट। दूसरा सेट भी हैवी सेट है। आप लोग ज्वेलरी पहनते हैं तो आपको पता होगा कि डिफरेंट ओकेजन्स के लिए हमें डिफरेंट ज्वेलरी चाहिए होती है। ये वो ओवरऑल ज्वेलरी है जो मेरी सब तरह के ओकेजन्स पे मेरे काम आती है। उसके बाद मेरे पास ये वाला एक सेट है सिल्वर कलर में, ये इस तरह से है। ये भी हैवी है और ये मैं शादियों वगैरह पे ही पहनती हूँ। आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों को पता है कि ज्वेलरी किस तरह से पहनी जाती है। आप मुझसे ज़्यादा इस मामले में अच्छा टेस्ट रखते हैं, आई होप सो। इसके साथ ये वाले इयररिंग्स हैं। ये सिल्वर कलर है, सिल्वर कलर है। यहाँ पे हम टोन्स भी डिस्कस कर लें। अब मेरे स्किन कलर जो है वो और आइवरी है, वो वार्म स्किन टोन है। वार्म स्किन टोन के साथ हमेशा गोल्डन कलर्स अच्छे लगते हैं। सिल्वर मैंने इसलिए ख़रीदा था कि मेरे सूट की रिक्वायरमेंट थी, मैंने जो ड्रेस पहनना था उसकी रिक्वायरमेंट थी कि उसके साथ सिल्वर ज्वेलरी होती। अदरवाइज़ मैं सिल्वर ज्वेलरी बहुत कम ख़रीदती हूँ, बहुत ही कम जो है मैं, क्योंकि मुझे सूट नहीं करती। आप भी अपनी स्किन टोन पे लगा के देखिए कि आपको कौन सा कलर ज़्यादा सूट करता है। जिस ज्वेलरी को गोल्डन पहनने से अगर आपका रंग चमक उठता है तो डेफिनेटली आपको गोल्डन सूट करती है। यानी अगर आप वार्मर एशियन स्किन टोन है, आपकी देसी स्किन टोन है, तो उसके साथ हमेशा गोल्डन ज्वेलरी अच्छी लगती है। दूसरा ये सिल्वर सेट मुझे गिफ्ट में मिला था। ये बहुत ही खूबसूरत सेट है, ये इस तरह से है। ये भी ख़ास मौक़ों पे ही मैं पहनती हूँ। मैं रूटीन में इस तरह की हैवी ज्वेलरी नहीं पहनती। ईद वगैरह पहन लेती हूँ या कोई किसी की निकाह का फंक्शन हो, एंगेजमेंट वगैरह हो, तो उसके लिए इस तरह का थोड़ा सा लाइटर सेट अच्छा रहता है। एक सेट जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने लास्ट ईयर इस ईद पे भी पहना था, ख़रीदा तो मैंने ये बहुत पहले था, वो ये वाला है सेट है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बेसिकली बीड्स का बना हुआ है। मैंने ये ख़रीदा था, इस तरह से है। मैंने ख़रीदा था आमाना मॉल से। आमाना मॉल में ज्वेलरी की 3 शॉप्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ज्वेलरी की 3 शॉप्स हैं। एक शॉप जो लिफ्ट के बिल्कुल साथ है वो मेरी फेवरेट शॉप है, वहाँ पे सबसे अच्छी ज्वेलरी मिलती है। बाकी जो 2 शॉप्स हैं वहाँ पे भी अच्छी ज्वेलरी मिलती है, लेकिन बजट का फ़र्क होता है। अगर आपको कम बजट में ज्वेलरी ख़रीदनी है तो आप 2 शॉप से ख़रीदेंगे। और ये जो लिफ्ट के साथ वाली शॉप है, उन्होंने कोई नाम नहीं रखा हुआ, आई डोंट नो। मैं उनका कार्ड वगैरह लेकर आऊँगी नेक्स्ट टाइम गई तो उनकी ज्वेलरी सबसे महंगी होती है, लेकिन बहुत अच्छी ज्वेलरी होती है, क्लासी। यानी आपने किसी को गिफ्ट करनी हो या ख़ास ओकेजन पे पहननी हो तो उसके लिए बहुत अच्छी ज्वेलरी है। एक और हैवी सेट मेरे पास है, इतना ज़्यादा हैवी तो नहीं है, लेकिन ये भी ख़ास मौक़ों पे पहना जाता है। ये इस तरह से है। ये मैंने लिबर्टी से ख़रीदा था। लिबर्टी में भी बहुत अच्छी ज्वेलरी मिलती है, आपको पता होगा सबको, ये कोई नई बात नहीं है। मेरा तीसरा सेट जो है ये भी इस महीने से मैंने लिया था। इसके साथ इयररिंग्स जो थे वो गुम हो गए। फिर ये वाले हैवी इयररिंग्स हैं मेरे पास जो मैं शादियों वादियों पे पहनती हूँ, इस तरह से हैं ये। मैं मोस्टली हैवी इस तरह की ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ, लेकिन कोई ख़ास शादी का मौका हो या कहीं, ये मैंने अपने कज़न की शादी पे पहनी थी तो ये इस तरह से है। इसके अंदर एक ब्लू स्टोन लगा हुआ है, ये गोल्डन है। ये भी मैंने जो है आमाना मॉल से ही ख़रीदी थी। मेरी मोस्टली ज्वेलरी या राजा साहब से होती है या आमाना मॉल से होती है। उसके बाद ये मेरे पास कंगन है, ये जो मुझे बहुत पसंद है, यू कैन सी दैट। ये मैंने राजा साहब से ख़रीदे थे।
इनमें डिफरेंट ग्रीन, ब्लू और मैरून कलर के जो हैं वो स्टोन्स लगे हुए हैं। ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये 3000 समथिंग के थे। ये सारी ज्वेलरी जो है ये 4000, 3000, 2000 तक की है। ये हैवी ज्वेलरी जो है इससे ज़्यादा महंगी नहीं है। रिसेंटली मैंने अपनी सिस्टर के लिए एक सेट ख़रीदा है। ये भी मैंने अमाना मॉल से ख़रीदा है। सिल्वर कलर का सेट है और ये बहुत खूबसूरत है। मैं आपको ये ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से है। उसे इस तरह की ट्रेडिशनल ज्वेलरी वो बाहर होती है, उसे इस तरह की ट्रेडिशनल ज्वेलरी वहाँ से नहीं मिलती। दैट्स वाई ये ज्वेलरी मैंने उसके लिए ख़रीदी है। ये बेशतर चीज़ों के ईद वगैरह के मौके पे ये पहनी जा सकती है। तो ये भी मुझे बड़ी पसंद है। मुझे इस तरह की ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी बहुत पसंद है। मैं कोशिश करूँगी कि गोल्डन इस तरह का अपने लिए ख़रीदूँ। उसके बाद मेरे पास जो बहुत छोटी छोटी कुछ और चीज़ें हैं गले में पहनने के लिए। मेरे पास बीड्स के ये हैं। ये इस तरह से है। ये भी किसी लॉन के सूट के साथ या इस तरह से बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए। और उसके बाद एक चेन है मेरे पास। ये मैंने खादी से ख़रीदी थी। ये जब मैंने ख़रीदी थी तब तो बिल्कुल सिल्वर थी, लेकिन अब थोड़ा सा इसका कलर डिम हो गया। लेकिन अगर मैं इसे टूथपेस्ट लगा के कुछ देर के लिए रख दूँगी और दोबारा जो है मैं इसको पहनूँगी, ब्रश के साथ साफ़ कर लूँगी, तो ये बिल्कुल सिल्वर हो जाएगी, बिल्कुल नई हो जाएगी। खादी की ज्वेलरी महंगी होती है लेकिन थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग होती है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, टेंगल हो जाती है मोस्टली। मुझे उनकी ज्वेलरी के साथ यही प्रॉब्लम रहा है। ये भी मैंने खादी से ख़रीदा था, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये मल्टीपल लेयर था, लेकिन ये चूँकि टैंगल हो गया इस वजह से ये एक दफ़ा भी मुझसे पहना नहीं गया। अदरवाइज़ जब ये नया नया आया था और टैंगल नहीं हुआ था तो मुझे ये बड़ा पसंद था गले में पहनने के लिए। नेक्स्ट एक और पीस मैंने जो खादी से लिया है वो ये है। ये इयररिंग्स हैं इस तरह से, हुक्स हैं, बड़े हुक्स हैं और इन पे ये थोड़े से जो है ये थ्रेड्स लगे हुए हैं। ये भी मैंने खादी से लिया था और ये भी मुझे बहुत पसंद है। उनके पास बड़े अच्छे पीसेस होते हैं, थोड़े से कॉस्टली होते हैं लेकिन ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है अगर वो टैंगल ना हो तो। एक और पीस मैंने खादी से लिया था। ये 3 पीसेस थे लेकिन अब ये मेरे पास एक ही है, दूसरा टूट गया है और तीसरा मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया था। तो ये 3 का सेट था और ये कोई इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं थी, लेकिन इसमें बहुत अच्छे बीड्स लगे हुए हैं और ये भी मैंने खादी से लिया था। ये वाला ब्रेसलेट जो है मेरे पास, ये भी मैंने जो है वो आमाना मॉल से किसी शॉप से लिया था। ये 3 थे लेकिन अब मेरे पास इस वक्त एक ही है यहाँ पे, बाकी मैंने किसी को दे दिए हैं। आपके पास मुझे गोल्डन चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे पास हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास गोल्डन चूड़ियों का एक ज़रूर सेट रहे। ये 6 चूड़ियों का सेट था, अभी ये 3 मिल रही हैं। ये इस तरह से है, ये इंडियन चूड़ियाँ इनको कहते हैं। ये 800, 900 तक आती हैं, लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी पॉलिश ख़राब नहीं होती। ये मैं अपनी सिस्टर के लिए भी मैंने ख़रीदी थी और मैं खुद भी मैंने अपने लिए एक सेट ख़रीदा था। इनको जितनी दफ़ा मैंने बहुत पहना है लेकिन इनकी पॉलिश ख़राब नहीं हुई। ये मैंने ख़रीदी थी पेज से। उसके बाद ये 2 कंगन हैं। एक कंगन इस वक्त तो मुझे नहीं नज़र आ रहा, दूसरा कंगन ये है। ये जो है ये भी मैंने अमाना मॉल से ख़रीदा था। ये इस तरह से खुल जाता है, अभी नहीं ये खुल रहा लेकिन ये खुल जाता है अगर आप इसको खोलना चाहें तो। उसके बाद मेरे पास कुछ फिंगर रिंग्स हैं। ये मुझे फिंगर रिंग्स बहुत पसंद हैं। ये सारे के सारे जो हैं, तीनों चारों जो हैं, ये मैंने ख़रीदे थे अमाना मॉल से, उन्हीं शॉप से जिनकी मैं बात कर रही हूँ। ऊपर 3 शॉप्स जो हैं फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं, एक और सेट है हमारे पास, आई डोंट नो, ये मैंने अमाना मॉल से ख़रीदा था। एक लेडी होती हैं वहाँ पे, तहमीना बुखारी उनका नाम है, उनका स्टॉल होता है। बहुत अच्छी ज्वेलरी उनसे, ये मैंने फिंगर रिंग भी उनसे ख़रीदा था। मैं बहुत सारी ज्वेलरी जो है मेरे पास पड़ी हुई है वो मैंने उनसे ख़रीदी है और ये मैंने उनसे ख़रीदा था।
बीच में एक मिरर लगा हुआ है और इसके साथ जो है इयररिंग्स भी जो हैं उनमें मिरर लगा हुआ है छोटा सा। ये भी मुझे बहुत पसंद है। अब वहाँ पे वो ख़ुद नहीं होती हैं, उनका बेटा होता है, लेकिन तहमीना बुखारी, आप पूछ सकते हैं कि तहमीना बुखारी का स्टॉल है, तो वो आपको बहुत अच्छी ज्वेलरी उनके पास होती है इकोनॉमिकल प्राइसेस में। उसके बाद कुछ छोटी छोटी ज्वेलरी जो है, मुझे छोटे पीसेस बहुत पसंद हैं। मेरे पास ये मैंने खादी से ख़रीदे थे, वाइट कलर के टॉप्स हैं। ये भी मैंने बहुत पहने हैं, ख़राब नहीं हुए। खादी की ज्वेलरी ख़राब अगर छोटे पीसेस हों तो ख़राब नहीं होते, मेटल के हों तो कलर ख़राब हो जाता है, लेकिन वैसे नहीं होते। और उसके साथ जो है मैंने ये वाला सेट जो है वो ख़रीदा है। ये भी छोटे छोटे से टॉप्स हैं और इसके साथ ये एक पेंडेंट है। ये भी मैंने अभी रिसेंटली ही आमाना मॉल से ख़रीदा है। ये इस तरह से है। इसके बाद मेरे पास एक और सेट है, एक और पीस है जो मैंने राजा साहब से ख़रीदा था। ये मुझे बहुत पसंद है। ये इयररिंग्स हैं, बीच में ब्लू स्टोन लगा हुआ है। ये मेरे पास ऑलमोस्ट 1000 के थे और ये मैंने राजा साहब से ख़रीदे थे। यू कैन सी दैट। ये भी अच्छा बड़ा खूबसूरत सा पीस है। ये छोटे छोटे हुप्स हैं, तो आपके पास छोटे छोटे हुप्स, छोटी ज्वेलरी आपके पास सिंपल टाइप की ज्वेलरी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप लॉन के सूटों के साथ रूटीन में इसको पहन सकते हैं। ये देखिए, ये हुप्स हैं दो छोटे छोटे, ये भी मुझे बहुत पसंद है, मैंने पहने हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरे पास ये टॉप्स हैं। बेसिकली मैंने इसके साथ एक पेंडेंट भी था जो मेरी भतीजी जो है वो मैंने उसको दे दिया, उसको पसंद आ गया था तो मैंने उसको दे दिया अपनी नीस को। तो ये भी मैंने आमाना मॉल से ही रिसेंटली ख़रीदे हैं। एक पीस जो मैंने ख़रीदा है टेसारो से, ये मुझे बहुत पसंद है। ये गोल्डन कलर के छोटे छोटे से टॉप्स हैं, ये बिल्कुल रियल गोल्ड के लगते हैं। ये मैंने टेसारो से ख़रीदे थे, 1100 इनकी प्राइस थी। ये भी बहुत अच्छा ज्वेलरी होती है। टेसारो के पास भी बहुत अच्छी ज्वेलरी होती है। आपका कभी एम्पोरियम मॉल में चक्कर लगे तो उनकी ज्वेलरी ज़रूर चेक कीजिएगा। दैट्स इट। इम्पॉर्टेंट जो मेरे पास पीसेस थे वो यही थे। मेरा ख़्याल है मैंने सब के सब आपको दिखा दिए हैं। ये वाला जो है सेट, ये मुझे ये 5-6 जो हैं वो टॉप्स थे, उनका सेट था, इसमें स्टर्ट्स भी थे। ये मैंने खादी से लिया था। ये 3 सेट थे, 3 या 4 सेट थे। उनमें छोटे टॉप्स थे, स्टर्ट्स थे और ये बड़े टॉप्स थे। ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो इस तरह का भी आप कोई सेट ख़रीद सकते हैं डेली रूटीन में पहनने के लिए, जिसमें एक ही सेट में 3-4 सेट हों। एक दफ़ा किसी अच्छी ब्रांड से आप ख़रीद लीजिए, आपके 1-2 साल बड़े आराम से गुजर जाते हैं अगर वो गुम ना हो तो। अगर किसी के पास कोई टिप हो कि ज्वेलरी गुम ना हो, छोटे टॉप्स और स्टड्स गुम ना हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टड्स, बहुत फेवरेट स्टड्स जो हैं वो अक्सर गुम